हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं? नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे जो होगी एक मंथली रीडिंग। देखेंगे कैसे मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए यूनिवर्स की। यूनिवर्स क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए फरवरी मंथ में। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ में, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। क्या एनर्जी है यूनिवर्स स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। नाइन ऑफ स्टोन, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्टोन और यहाँ पर द जर्नी। कुछ तो एंडिंग्स हुई हैं आपकी और अब एक रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंडिंग्स यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर 30 नंबर की एनर्जी है जो कि डेथ की एनर्जी को बताता है, जो कि एंडिंग्स को बताता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है लाइफ में। तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है लाइफ का और कुछ टॉक्सिसिटी थी, कुछ नेगेटिविटी थी। ओके, और जो अब पास्ट में हो चुका है। ओके, और वो यहाँ पर द टावर का कार्ड बताता है लाइफ में कि एक टावर मोमेंट, अचानक से अनएक्सपेक्टेड ही चेंज जो आता है लाइफ में और सब चीजें खराब हो जाती हैं या टूट जाती हैं। तो वो चीजें आपने फेस करी हैं लाइफ में। ओके, और अब आप अपनी लाइफ में जो आगे की एनर्जी है वहां पर आप अब क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं, कुछ सॉलिड बिगनिंग कर रहे हैं, एक सॉलिड स्टार्ट हो रहा है और किसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हैं कुछ लोग। ओके, और एक न्यू स्पार्क दिखाई दे रहा है लाइफ में, ग्रोथ हो रही है, न्यू आइडिया या न्यू प्लानिंग। ओके, और रिलेशनशिप में भी हो सकता है न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, और इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, नॉलेज आ रहा है। पास्ट में कुछ अलग ही थिंकिंग थी, कुछ अलग सोच रहे थे, लेकिन अब सोच में बदलाव हो रहा है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है स्पिरिचुअलिटी के लिए। या हो सकता है कि आप कुछ परंपराएं थी आपके लाइफ में जो आपने सीखा था, चाइल्ड का इश्यू हो सकता है, इनर चाइल्ड में बचपन में हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशनिंग थी, या कुछ हो सकता है ऐसा नहीं हुआ है जहां पर आपने इन चीजों के बारे में नहीं देखा या नहीं सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि आपको वो नॉलेज मिल रहा है। ओके, और आप उस चीज पर काम कर रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो कुछ चीजों को एक्सेप्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। द ग्रेट बियर का कार्ड है यहाँ पर। ग्रेट बियर यहाँ पर यही कहता है कि आपने बहुत टाइम तक वेट किया है और अगर आप अभी भी वेट कर सकते हैं तो आप एक ग्रेट बियर बन सकते हैं। लाइट आ सकती हैं, लाइट के साथ और स्ट्रेंथ के साथ और करेज के साथ। ओके, टाइम लग सकता है, धैर्य रखें, आपका रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर द जर्नी का कार्ड है जो कि एंडिंग्स को बताता है। जो एक पुराना व्यक्ति था वो पूरी पूरी तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसका जो पुराना सेल्फ होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जो कि यूनिवर्स ही करते हैं टावर मूवमेंट्स के जरिए। बार बार जो लाइफ में टावर मूवमेंट आता है वो हमें भीतर से झकझोरने के लिए आते हैं, ताकि हम खुद को जान पाए, खुद के अंदर की जो कमियां हैं या खुद के अंदर की जो ताकतें हैं उन चीजों को पहचान सकें और एक नए व्यक्ति के रूप में बाहर निकले। जो एक ग्रेट बियर है जो बहुत लंबे टाइम तक सो रहा था, जिसको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब उसका टाइम आता है तो वो पूरी तरीके से बाहर निकलता है और पूरी जगत में रोशनी करता है। तो वही आप दिखाई दे रहे हैं। आप एक ग्रेट बियर बनेंगे, लेकिन इसमें धैर्य रखने की जरूरत है आपको। ओके, नॉलेज भी मिलेगा आपको। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं।
लव लाइफ के लिए देखेंगे यहाँ पर लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेंगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं और बर्डन फील कर रहे हैं। वर्कलोड बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, या रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर ही हो सकती हैं, तो थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हैं। ओके, मैरिड हैं तो वहां पर हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले रहे हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं पैशनेट एनर्जी है आपकी रिलेशनशिप के लिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले हैं और उत्साह रहेगा। ओके, कम्युनिकेशन भी करने वाले हैं फास्ट स्पीड से, और बहुत ज्यादा पैशन दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में, एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, तो हो सकता है आपका ध्यान अपने लव लाइफ पर भी है। ओके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने पर भी है, तो बैलेंस करने के बारे में सोच सकते हैं। और चैरियट के साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, ट्रैवल करने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, एक्साइटिंग प्लान हो सकते हैं आपके, और कोई हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। तो कुछ तो है यहाँ पर, एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन की तरफ जाने के लिए या एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। ओके, क्योंकि बॉटम का कार्ड भी यहाँ पर द फूल है। द फूल का कार्ड यही बताता है कि लाइफ में जितनी भी चुनौतियां चल रही हैं, आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उन चुनौतियों से लड़ना चाहते हैं और स्टैंड लेना चाहते हैं। ओके, तो द फूल कार्ड हो सकता है कि आपको ट्रस्ट है, ओके, डिवाइन पर ट्रस्ट है कि आगे पॉजिटिव होगा, या जो भी होगा आगे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग आप जरूर करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है लव लाइफ में, और आप न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं ओके पॉजिटिविटी के साथ। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेज आ रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए। रिकंसिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और टाइम टू एक्ट, ये टाइम है एक्ट करने का, ओके, एक्शन लेने का, रिकंसिलेशन करने का, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने का। अगर आप डाउट कर रहे हैं, खुद पर एक फियर है और एंजाइटी है, तो एक्ट करने का टाइम है। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, बास्केट, ओके, रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रहा है यहाँ पर। ओके, तो कुछ चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बास्केट है जो फ्रूट से भरा हुआ है, ओके, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल रहे हैं लाइफ में अब। ओके, और फेयर वुमन, तो किसी फेयर वुमन से डील कर रहे हैं, डील और रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ एक रिलेशनशिप है आपका, तो आपकी लाइफ चेंज हो रही है, चेंजेज आ रहे हैं आपकी लाइफ में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, करेज का कार्ड है। जर्नी आ रही है आपकी, जर्नी या चल रही है आपकी, जो कि आपको पहले भी बताया है यहाँ पर कि जर्नी चल रही है आपकी, जिस पर आप चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। ओके, और फिजिकली और मेंटली आपको तैयार रहना है। ओके, और करेज भी रखना है इस टाइम पर। ओके, आगे बढ़ते रहना है करेज के साथ इस जर्नी पर। कैमल का कार्ड आ रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा बर्डन था, बहुत ज्यादा बोझ ढो रहे थे, जो कि यहाँ पर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, या मन में किसी तरीके का बोझ था, तो अब वो मुक्त हो रहे हैं उन चीजों से, एक मुक्ति मिल रही है, ओवरकम हो रही है कोई प्रॉब्लम। कोई है जो आपके लाइफ से अब जा रहा है, कोई टॉक्सिक पर्सन, या हो सकता है कोई कार्मिक व्यक्ति आपके लाइफ में था, तो वो आपके लाइफ से जा रहा है। और एक टफ सिचुएशन थी, तो वो अब एंड हो रही है, टॉक्सिक एनर्जी खत्म हो रही है आपके लाइफ से। ओके, तो कोई आपके लाइफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब उसका टाइम खत्म हो चुका है, वो कार्मिक कनेक्शन था आपका जो कि अब एंड हो चुका है। ओके, तो ये टाइम आ चुका है उसका। तो अब देखते हैं यहाँ पर करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि करियर में यहाँ पर है योर आइडिया, आपका जो आइडिया है, वर्क है, वो कुछ नई तरीके से स्टार्ट हो सकता है। ओके, या आपको कुछ न्यू आइडिया की जरूरत है, कुछ समथिंग न्यू स्टार्ट करने की जरूरत है, आपको उसे पूरा करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, अप्लाई करने की जरूरत है। जो आइडिया आपके माइंड में है उसको अप्लाई करने की जरूरत है। एनी रेड कलर आप पहन सकते हैं, रेड कलर आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। रेड फ्रूट जूस पी सकते हैं आप। 5 नंबर का कार्ड है, इमोशनल इम्बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। करियर के एरिया में कुछ हर्डल्स आ रहे हैं वर्क लाइफ में। ओके, और ब्रेकअप्स दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा इनसिक्योर फील भी कर सकते हैं। ओके, 5 नंबर का कार्ड है। तो ये जो 5 नंबर का कार्ड है ये शॉर्ट टर्म का कार्ड है, कहीं ना कहीं चीजें बदल सकती हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है, क्योंकि और कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं। मटेरियल सक्सेस दिखाई दे रही है। ओके, और फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल जॉब। ओके, तो कुछ अच्छा टाइम भी आ रहा है, सक्सेस आ रही है, मटेरियल सक्सेस दिखाई दे रही है। ओके, अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है और ग्रोथ दिखाई दे रही है, कंफर्ट रह सकते हैं, लग्जरी लाइफ रह सकती है, आपको सपोर्ट मिल सकता है फैमिली का। ओके, ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी है ओवरऑल। तो कुछ अगर आइडिया है, कुछ प्लानिंग है, तो उसको अप्लाई करने की जरूरत है। ओके, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। क्या आ रहा है स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए क्या आ रहा है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड बोलने की जरूरत है। जो भी आपके पास चीजें हैं और जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स देते हैं, तो उस चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड बोलने की जरूरत है यूनिवर्स को। और हो सकता है कि लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड बोलिए। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि होप है, पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में जो कि आ रही है। ओके, स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेज हैं, वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेज हैं। प्रोटेक्शन, तो आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी जर्नी में, और आपको एक शील्ड में रख रहे हैं जहां पर कि आपको गाइड भी कर रहे हैं, गाइडेंस भी मिल रही है, एक प्रोटेक्शन भी मिल रही है। एक रिंग के अंदर आप हो सकते हैं, आपको यूनिवर्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। ओके, ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो फाइनल मैसेज चेक करेंगे यहाँ पर यूनिवर्स का फाइनल मैसेज क्या है स्कॉर्पियो के लिए। वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स। क्लियरिंग एंड सीटलिंग, हिडन इन्फ्लुएंस, कोई हिडन इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में, और कोई भी हो सकता है जिसकी इवल आई हो सकती है, बुरी नजर हो सकती है, बुरे इंटेंशन हो सकता है आपके लिए। ओके, और उसको क्लियर करने की जरूरत है। हिडन इन्फ्लुएंस, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी लाइफ पर। ओके, जो मैसेज आपके लिए हर बार ही आता है, तो समटाइम्स आप बिना
काम किए ही थक सकते हैं या आपको लग सकता है बिना कारण ही आप उदास फील कर रहे हैं। ओके, और आप पर भारी प्रभाव हो सकता है लोगों का, इविल आई का। और अपने आप पर काम करें, ध्यान रखें कि आप जिन लोगों के साथ उठते-बैठते हैं क्या उनकी एनर्जी सही है और क्या उनके साथ आपको अच्छा लगता है? ओके, तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, टॉक्सिसिटी फ़ील होती है, तो उनसे दूर रहने की ज़रूरत है आपको और टॉक्सिक वातावरण से दूर रहने की ज़रूरत है। टॉक्सिक नौकरी, रिश्ते और जो भी टॉक्सिसिटी है, उनसे दूर जाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, जो रिश्ते खराब हो चुके हैं, ओके? और जो लोगों के साथ खराब संबंध हैं, ओके? तो जो भी नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हैं जिस चीज़ से भी, उससे दूर रहने की ज़रूरत है आपको। बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्लियर करने की ज़रूरत है आपको, ओके? तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए और ये गाइडेंस है और अगर आप रेज़ोनेट कर पाए हैं, तो आपकी रीडिंग हो सकती है और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।